हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। दोस्तों, आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर बोल डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पे लेक्चर बनाइए, तो आप लोग के डिमांड के बाद हम सोचे कि अब हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में लेक्चर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोग किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन से हम लोग समझेंगे कि आखिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोग किसे कहते हैं। टू क्वांटिटीज x and y are said to be directly proportional if the division of x and y always gives the same number। दोस्तों, यह डिफिनेशन का अर्थ यह हुआ कि यदि हम लोग x में y से जब डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू है जो एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जितना जो क्वेश्चन होगा जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन का, तो उसका सारा जो वैल्यू आंसर है वह बिल्कुल सेम आता है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं इस चीज़ को। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति 1 घंटा में 10 किलोमीटर पैदल चलता है, फिर वही व्यक्ति 2 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर वही व्यक्ति 3 घंटा में 30 किलोमीटर चलता है, उसी प्रकार से 4 घंटा में 40 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों, हम लोग टाइम है, टाइम को x समझेंगे और जो डिस्टेंस है उसे हम लोग y मानेंगे। इसके बाद इसका बनाने का रूल यह हुआ कि इसे हम लोग x1 y1 लिखेंगे इज इक्वल टू टाइम कितना है दोस्तों x के स्थान पे, तो 1 है, और y1 कितना है दोस्तों, ये रहा 10। तो कितना होगा x1 y1 इज इक्वल टू 1/10। यह दोस्तों हो गया x1 और ये हो गया y1, फिर ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3, ये हो गया x4, ये हो गया y4। दोस्तों, आइए हम लोग सोल्व करते हैं इसे। तो x1 y1 इज इक्वल टू x1 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, और y1 कितना है 10 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/10। इसी प्रकार से सेकंड है कि कोई व्यक्ति 2 घंटा में 20 किलोमीटर पैदल चलता है, तो x2 y2, तो x2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, और y2 कितना है 20 है, तो क्या हो जाएगा 2/20, 2 10 जा 20, 1/10। इसके बाद देखिए यहाँ पे x3 y3 इज इक्वल टू क्या होगा, तो x3 कितना है दोस्तों 3 है, और y3 कितना है 30, तो क्या हो जाएगा x3 के स्थान पे 3 हो जाएगा और y3 के स्थान पे 30 हो जाएगा। 3 10 जा 30, 1/10। x4 y4, दोस्तों x4 कितना है 4 आवर है, और y4 कितना है 40 है, तो x4 4 हो जाएगा, और y4 कितना हो जाएगा 40, 4 10 जा 40। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस सारा का जो वैल्यू आ रहा है वह क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। इसी चीज़ को दोस्तों यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो x y y होगा वह कोई कांस्टेंट आएगा, और जो सारा इसका जो आंसर आएगा ना वह बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। दोस्तों, सपोज करिए कि आप मार्केट गए हो और वहाँ आप कोई टॉफ़ी वगैरह खरीद रहे हो, तो एक टॉफ़ी का दाम कितना है 5 रुपया। तो आप सोच रहे हैं कि हम फिर घर के लिए 3 टॉफ़ी ले लें, तो जिसका प्राइस कितना हो जाएगा 15 रुपीज़। फिर आपको लगा कि नहीं, हम 5 टॉफ़ी घर के लिए लेते चलते हैं, तो फिर आप 5 टॉफ़ी खरीदे, उसका प्राइस कितना हो गया 25 रुपीज़। अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सोल्व कर पाएंगे, या देख समझिए। तो x1 y1, x1 कितना है दोस्तों 1, और y1 कितना है 5, तो इसका आंसर क्या हो गया 1/5। और ये क्वेश्चन रहा x2 y2, तो x2 कितना है दोस्तों 3, और y2 कितना है 15, 3, तो x2 के स्थान पे 3 हो जाएगा और y2 के स्थान पे 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 1/5।
अब देखिए x3 कितना है 5 है और y3 कितना है 25, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 1/5। दोस्तों यह रहा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। पहले इसमें एक और चीज हम लोग समझेंगे कि इसका जो वैल्यू होता है, ये x हो गया और ये y हो गया। यदि x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का भी वैल्यू बढ़ेगा, और यदि x का वैल्यू घटेगा तो y का वैल्यू भी घटेगा। दोस्तों ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ये रहा में जनरली बेस कंसेप्ट कि आखिर हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं किसे। इसके बाद हम लोग आइए इस चीज़ को और अच्छी तरह से हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट यह है कि कोई गाड़ी या कोई कार है जो कि 2 लीटर में 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कोई गाड़ी है, कार है जो 2 लीटर में 20 किलोमीटर चलता है, तो वही कार 4 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा हम लोग को यह फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन जो है यह हम लोग को डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मिलता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग को पता है इसका फार्मूला क्या होता है, x1y y1 इज इक्वल टू x2 y y2। यहाँ पे दोस्तों जो यह हो गया, ये हो गया x1 है। सोल्व करते हैं कैसे बनता है। एक क्वेश्चन है 2 लीटर पेट्रोल में कोई कार है जो 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो 4 लीटर पेट्रोल में वह कार कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग को सोल्व करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो 2 लीटर है वह x1 हो गया, और जो डिस्टेंस 20 किलोमीटर है यह y1 हो गया, और जो 4 लीटर यहाँ पे है क्या हो गया x2, और हम लोग को y2 ज्ञात करना है। तो यह इसका हो गया जो बेसिक कंसेप्ट है, या इसका फार्मूला हो गया। इसके बाद आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो x1 के स्थान पे कितना है दोस्तों 2 है, और y1 के स्थान पे कितना है 20 है, और x2 के स्थान पे कितना है 4 है, और y2 हम लोग को ज्ञात करना है। दोस्तों तो हम लोग जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसका डिनोमिनेटर से इसका नोमरेटर को। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका नोमरेटर से इसका डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका डिनोमिनेटर से इसका नोमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं 2 इंटू y2 इज इक्वल टू 20 इंटू 4। दोस्तों तो y2 इज इक्वल टू क्या होगा 20 इंटू 4y2। 2 10 जा 20, 10 4 जा 40 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसे हम लोग समझे। एक बार और आप लोग को हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं। कोई कार है जो 2 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलता है, और वही कार 4 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगा हम लोग को इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता है कि इसमें x1 इज इक्वल टू y1 होता है और x2 इज इक्वल टू y2 होता है। तो x1 कितना है दोस्तों यहाँ पे 2 है, और y1 कितना है 20 है, और x2 कितना है 4 है, और y2 हम लोगों को ज्ञात करना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो 2 इंटू y2 हो जाएगा इज इक्वल टू 20 इंटू 4। दोस्तों 2 इंटू y2 किससे रिलेटेड है, आपस में मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। जब y2 इज इक्वल टू होगा तो 2 इस तरफ आकर इससे डिवाइड देगा। ठीक है, तो 20 इंटू 4/2, 2 10 जा 20 इक्वल टू 4। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। ठीक है, तो सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों अब देखिए इसका क्वेश्चन है कि है और 10 है, और y का वैल्यू क्या है 36 है, 60 है, और 96 है, और y1 है। इसमें हम लोग को क्वेश्चन यह है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1, x2 एंड y1। हम लोग तीनों का क्या वैल्यू होगा जिससे हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहला सबका वैल्यू ज्ञात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे x1 और y1 दिया हुआ है 3y 36 इज इक्वल टू x1y
60। दोस्तों तो इसका हो जाएगा, हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 इंटू 60 इज इक्वल टू 36 इंटू एक्स। 3 इंटू 60 वाई 36 इज इक्वल टू एक्स। 12 3 जा 36, 12 5 जा 60। एक्स का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? x1 का वैल्यू 5 आ गया। अब देखिए 3y 36 इज इक्वल टू x2y 96। तो 3 इंटू 96 इज इक्वल टू 36 इंटू x2। तो 3 इंटू 96 वाई 36 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 12 3 जा 36, 12 8 जा 96, यानी जो x2 का वैल्यू है वह कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हम लोग y1 का वैल्यू गेट करेंगे। 3y 36 इज इक्वल टू 10y y1। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों तो 3 इंटू y1 इज इक्वल टू 36 इंटू 10, देन y1 बराबर 36 इंटू 10 y3। 12 3 जा 36 और 12 10 जा 120, यानी y1 का वैल्यू कितना गया दोस्तों? 120। दोस्तों यह रहा पार्ट 1 जिसमें हम लोग समझे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, उसके बेस को समझे, और इसके बाद इस चैप्टर में किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को सोल्व करने के लिए मिलता है उस चीज़ को समझे। यदि आप लोग को इस लेक्चर देखने के बाद कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, हम लोग पुनः फिर प्रयास करेंगे और आप लोग को समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद पड़ता हो तो चैनल को सब्सक्राइब